हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। सो स्टार्टिंग विथ द डेली चार्ट। सो सबसे पहले हम डेली चार्ट एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन फॉलोड बाय ओपन इंटरेस्ट चार्ट। सो दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि डेली चार्ट, इंट्राडे चार्ट और ओपन इंटरेस्ट चार्ट, इन तीनों को डेली बेसिस पे एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो। सो डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पे देख लेते हैं। क्लियरली यहाँ पे अभी जो MACD दिखा रहा है, MACD में एक पॉजिटिव कॉन्वर्जेंस का सिनेरियो बन रहा है। मतलब कि MACD अभी जो MACD का जो हिस्टोग्राम है, अगर आपको नहीं पता हिस्टोग्राम क्या होता है MACD का, तो MACD के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके बारे में सीख सकते हैं। सो जो हिस्टोग्राम है वो अभी फेड आउट हो रहा है और अगर ये पॉजिटिवनेस मार्केट में कंटिन्यू रहा तो ये हिस्टोग्राम आपको ग्रीन में टर्न होता हुआ दिख जाएगा और MACD एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। RSI की बात करें तो RSI भी 50 के नीचे है बट ऑलमोस्ट 50 को टच कर रहा है। तो होपफुली एक या दो सेशन में अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ तो ये 50 के ऊपर आ जाएगा और RSI भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। नाउ चार्ट क्या कहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कहती हैं, तो सिंपली हमने कल के सेशन में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात किया था कि जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी का। अगर सस्टेन करेगा तो ही जाके फर्दर अपसाइड का मूव आपको मिलेगा। अभी आज के सेशन में क्या हुआ है, आज के सेशन में एग्जैक्टली जो इसका 20 DMA है वहीं पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिला है और वहीं से थोड़ा ये करेक्ट हुआ है। कोशिश किया था एक अच्छा अपमूव बैंक निफ्टी में हमने आज देखा है, लेकिन ये अपमूव कंटिन्यू कहाँ तक किया, ये अपमूव कंटिन्यू किया 20 DMA तक। तो एग्जैक्टली 20 DMA को टच किया और वहीं से मार्केट नीचे आ गया। अब देखना यह है कि क्या कल के दिन इस 20 DMA को क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करेगा। अगर कर जाता है तो फिर मार्केट इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा या इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे हम आएँ और उसको देखें तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो निफ्टी 50 है वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में आना स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी उसने अपने सभी मेजर EMAs को क्रॉस कर लिया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्पेशली 50 जो ब्लू वाला लाइन है, दिस इज़ 50 EMA, 20 ग्रीन वाले लाइन से मेंशन्ड है और जो ब्लैक वाला लाइन है दिस इज़ 10। तो 20, 10 और 50 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी 50 और ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी 50 के लिए। अब कल अगर आज का जो डे हाई है निफ्टी 50 का अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी 50 में फर्दर एक अच्छा खासा मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बात करें MACD का तो MACD पॉजिटिव है निफ्टी 50 में, अपने पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। ऑलरेडी पहला हिस्टोग्राम ग्रीन में बना चुका है MACD और जो RSI है वो भी 50 के ऊपर आ चुका है। सो मूविंग ऑन टू द इंट्राडे चार्ट। सो निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट आपके सामने अभी ओपन है और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स का चार्ट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी सेशंस में बताया है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे करूं जो भी एनालिसिस है, और जब हम ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हम 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं। तो जो भी लेवल्स हम 15 मिनट्स के चार्ट पे ड्रॉ करते हैं उसी को हम फिर फर्दर 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। नाउ निफ्टी 50 ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया कल के दिन। हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, तो अगर आपने कल का सेशन देखा होगा या परसों का सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम फॉलो कर रहे थे ऊपर की साइड में और निफ्टी 50 ने उसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद कल के दिन निफ्टी 50 1850 के आसपास क्लोज हुआ था। और कल के दिन मैंने बोला था कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 30 मिनट्स अगर निफ्टी 50 1850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मूव हमें दिखेगा टुवर्ड्स 18140 से 18150 तक का, और आज का जो क्लोज है दैट इज ऑन 18165। ठीक है, अब आगे का सिनेरियो क्या है, आगे का सिनेरियो अभी निफ्टी 50 ने हाई लगाने के बाद यहाँ पे काफ़ी देर साइडवेज रहा। अब ये दो यहाँ पे लेवल्स हैं, जो आज का डे हाई है और उसके बाद जो स्विंग लो है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ से बना देता हूँ।
ये डे हाई यहाँ पे है लगभग, और जो स्विंग लो है वो ये है। तो अगर कल के दिन इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक स्कैल्प ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टुवर्ड्स डाउन साइड, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो भी एक स्कैल्प ट्रेडिंग का आपको चांस मिलेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑन 18250, ठीक है। 18250 एक लेवल है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इस लेवल पे आके कोई भी डोजी या रिवर्सल कैंडल टाइप कुछ भी फॉर्म होता है तो वहाँ से एक डाउन साइड में थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट दिख सकता है। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर लेता है, 18250 को ब्रेक कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 मिनट्स, तो फिर फर्दर 18400 से 18500, 18400 से 18500 तक के लेवल्स आते हुए आपको आने वाले सेशंस में दिख सकते हैं। डाउन साइड में अभी जो सपोर्ट है वो आगे बढ़ के 1850 से 1800 के जोन पे खड़ा हुआ है। तो ये जो जोन है, ठीक है, जो रेक्टेंगल से मैंने मार्क किया हुआ है लाइट पिंकिश कलर से, ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट पॉजिटिव ही है। अगर इनकेस इसको क्रॉस करता है, इसके नीचे आता है, तो ये एक नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है इसको सपोर्ट देने के लिए। बट अगर ये दोनों ही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है विच इज़ 1850, 18,000 और ये ट्रेंड लाइन, तो फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 17,850। बट ऐसा अभी आसार दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट चार्ट जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अभी आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। सो निफ्टी बैंक का ये 15 मिनट्स का चार्ट है और इसमें फिलहाल के लिए जो आज का डे हाई है वो कल के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक उसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है कोई भी लॉन्ग साइड का पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट मैं नहीं करूँगा। अगर उसके ऊपर मार्केट चला जाता है विच इज़ 42,555, ठीक है, ये आज का डे हाई है अप्रॉक्सीमेटली, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फर्दर 42,800 तक के लेवल्स हमें आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो आज का लो है, स्विंग लो है, उसको मैं मार्क करके चलूंगा विच इज़ एट 42,350। ध्यान रखिए 42,350। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक कोई भी डाउन साइड का मैं प्ले नहीं करूंगा। तो इस बीच में अगर मार्केट है तो मार्केट को मैं रहने दूंगा, उसमें नहीं छेड़ना है, नहीं एंट्री करनी है। कल के दिन एक्सपायरी भी है तो थोड़ा कॉशियस रहना है। जब तक ईदर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक कोई भी पोजीशन मैं नहीं बनाऊंगा। अब एक ट्रेंड लाइन था जो कल के सेशन में भी मैंने बात करी थी, परसों के सेशन में भी इंटैक्ट था। वो ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने डिलीट नहीं किया है अभी, जस्ट आपको थोड़ा दिखाने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन आज ब्रेकआउट हुआ है तो उसमें हम कैसे पोजीशन बना सकते थे। सो ये ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट मार्केट ने इसको दिया है और एक अच्छा खासा ट्रेड भी वहाँ पे बन सकता था। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने वीडियो देखा है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं बनाया, नहीं देखा है, उनको मैं आगे भी बताऊंगा। डाउन साइड में 41,900 और 42,000 एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा और जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मार्केट पॉजिटिव जोन में रहेगा। मतलब अगर डाउन साइड में मार्केट आ रहा है तो डाउन साइड में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। 41,900 के बाद जो क्रूशियल सपोर्ट है दैट इज 41,700 और 41,700 के नीचे फिर तो राम भरोसे, ठीक है। तो जब तक मार्केट ऊपर है आप आराम से प्ले करिए, बट लेवल्स पे ट्रेड करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी लेके चलनी है। नाउ अब आपके सामने है बैंक निफ्टी का ही 5 मिनट्स का चार्ट आज के दिन का। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारा ट्रेड बना था वो कैसे बना था। अभी ये ट्रेंड लाइन था जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एक अपसाइड का जंप मार्केट में आ सकता है, और आज सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, ठीक है। 5 मिनट्स का चार्ट है, पहला 5 मिनट का कैंडल, दूसरा और तीसरा, 3 बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे 5 मिनट्स के बने हैं। तो क्या इस ब्रेकआउट को मैं प्ले करूंगा? नहीं करूंगा, ठीक है। इस ब्रेकआउट को मैं प्ले नहीं करूंगा बिकॉज ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जब भी बहुत बड़ा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एंट्री कभी भी बनानी नहीं होती है, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है बिकॉज बड़े मूव के साथ जो मोमेंटम होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस वजह से फर्दर ब्रेकआउट के बाद उसको सस्टेन कर पाना ज़्यादातर टाइम्स में मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस होने देंगे। सो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, देन ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से ये रिट्रेस हुआ, करेक्ट।
अब रिट्रेस होने के बाद मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको गौर किया होगा, एक डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पे बना है, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न हमेशा ही एक बुलिश सिग्नल होता है और इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये इसका नेकलाइन है और हमें इस नेकलाइन के ऊपर बाय करना होता है। दैट मीन्स कि जो नेकलाइन का ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस केस में नेकलाइन का ब्रेकआउट कैंडल ये है, तो हमारा कैंडल एंट्री कैंडल ये सेकंड वाला कैंडल बनता था। इस सेकंड वाले कैंडल में एंट्री लेने के बाद मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा एसएल होगा इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे होगा या जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो पे होगा, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में मैं थोड़ा अपना एसएल अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगा। और देन उसके बाद यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव मिला टुवर्ड्स 42,500 42,550, ठीक है। और क्योंकि 42,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा ही साइकोलॉजिकल लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। सो ये तो हो गया पहला अपॉर्चुनिटी। दूसरा अपॉर्चुनिटी कब बना, 42,550 के आसपास। अभी 42,550 के यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल बनाया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनाया तो आपको यहाँ पे क्या सोचना चाहिए कि यहाँ से अब एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्ले किया जा सकता था। और वो कैसे किया जा सकता था कि यहाँ पे ये एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ और आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपका एसएल होगा जस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो बहुत ही छोटा एसएल और टारगेट इसमें इस तरह के ट्रेड्स में आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, बट ये पहचानना ज़रूरी है। और मैं इसी पर्टिकुलर लेवल पे मैंने क्यों लिया, कैसे पता लगे कि यही वो जगह है जहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। देखिए, एग्जैक्ट लेवल पता करना मार्केट में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग एजम्पशन और जो प्रीवियस डेटा होता है, प्रीवियस नेचर होता है मार्केट का, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अभी मार्केट का हमेशा से यही नेचर रहा है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं उन लेवल्स पे आके मार्केट थोड़ा रुकता है, ठीक है, या जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल और फिबोनाची लेवल को अगर एक ही जगह पे मिल रहे हों तो वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट के अंदर। अब फिबोनाची लेवल्स जिनको नहीं पता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। नाउ ये वो साइकोलॉजिकल लेवल था और यहीं पे मार्केट ने ये बनाया। मैं वेट कर रहा था, अगर ये नहीं बनाता रिवर्सल कैंडल तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता, बट इसने बना दिया। अब क्योंकि इसने बना दिया, प्लस ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस एक फिबोनाची लेवल भी है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया और एसएल हमने रखा जस्ट इस लेवल के, इस हाई के ऊपर, ठीक है। और इसको ट्रेलिंग एसएल के साथ आप इजीली इसको लेके चल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा बांध सकते हो। नाउ कमिंग टू ओपन इंटरेस्ट चार्ट, तो ये निफ्टी बैंक का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चार्ट है बेसिकली। और इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो पुट राइटर्स है उन्होंने आज हैवी पुट राइटिंग की है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो कॉल राइटर्स हर नीचे वाली जगह से इन्होंने अनवाइंड किया है, ठीक है। तो सभी जगह से, नीचे के सभी लेवल से कॉल राइटर्स अब काफ़ी हद तक वाइंड अप कर चुके हैं और पुट राइटर्स का जो पलरा है उन सभी लेवल्स पे हैवी हो चुका है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। और क्लियरली आप देखेंगे भी जो कॉल चेंज है दैट इज -0.1 मिलियन और पुट चेंज है 13.2 मिलियन। तो हैवी पुट राइटिंग हुए हैं नीचे के लेवल्स पे। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे देखेंगे जो पीसीआर रेशियो है बैंक निफ्टी का 1.1 है। टोटल कॉल्स है 43.5 मिलियन, टोटल पुट्स है 46.4 मिलियन। तो जो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में कल के दिन डिफरेंस था, दैट मीन्स कि कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। अब पुट राइटर्स बराबर ही नहीं बल्कि कॉल राइटर्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट के बेसिस पे जाके आप आंख बंद करके कोई भी बुलिश ट्रेड उठा लें, ऐसा नहीं होता है। लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। ये जो डेटा है ये लाइव मार्केट में बदल सकता है किसी भी वक्त, जैसे कि कल के दिन कॉल राइटर्स का डेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। आज आप देखेंगे तो पुट राइटर्स का डेटा लाइव मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है, चार्ट को फॉलो करना है। और ओआई चार्ट्स जो होते हैं ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है।
इनको मेन स्ट्रीम पे लेके नहीं चलना है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 के ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देखें तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉल्स है 82.5 मिलियन और टोटल पुट्स है 115.2 मिलियन और पीसीआर रेशियो है 1.4 मिलियन। तो क्लियरली एक बुलिश सेंटिमेंट निफ्टी 50 में बना हुआ है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।